हेलो दोस्तों, मैं हितेश मेघवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अजमेर, पुष्कर, अलवर या ये सभी। आपको बताना है रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अजमेर में पुष्कर है वो एक छोटा सा कस्बा है, और इस पुष्कर कस्बे के पास में एक पुष्कर झील भी स्थित है। ठीक है ना। तो अजमेर में एक पुष्कर कस्बा है, कस्बे के पास में पुष्कर झील भी है। और पुष्कर झील का निर्माण दोस्तों आपसे पूछे तो पौराणिक पौराणिक मान्यता के अनुसार जो पुष्कर झील है उसका निर्माण किसने किया था, ब्रह्मा जी ने। ठीक है ना। पौराणिक पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस झील का निर्माण किया था, पुष्कर झील का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पुष्कर झील है उसके किनारे पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है ना। और देखो दोस्तों, पुष्कर झील कहाँ पे है, तो दोस्तों वो आ जाएगी अजमेर में। अजमेर में। ठीक है ना। पुष्कर झील कहाँ है दोस्तों, अजमेर में है। और देखिए दोस्तों, अजमेर में एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, पुष्कर झील है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में। ठीक है ना। और दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक किला है, वो हर कोई नहीं जानता। कौन सा किला है दोस्तों, वो है तेजगढ़ का किला। तेजगढ़ किला। ठीक है ना। अजमेर में दोस्तों तेजगढ़ किला है, इस बात को भी आप याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना। अजमेर में स्थित है तेजगढ़ किला, इस बात को आप याद रखना। देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, रूणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। आपके सामने तीन ऑप्शन है, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। जो रूणेचा मेला है वो रामदेव जी को समर्पित है या रामदेव जी से संबंधित है, रूणेचा। देखिए दोस्तों, रामदेव जी के मेले को अपन रामदेवरा भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रामदेवरा। ठीक है ना। और रामदेवरा दोस्तों ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है जैसलमेर में। कहाँ लगता है दोस्तों, जैसलमेर में। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे ये मेला लगता कब है, जैसलमेर में तो लगता है, लेकिन लगता कब है, तो ये दोस्तों लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दोयज यानी दो द्वितीया। ठीक है ना। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह मेला लगता है, इस बात को आप याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, रामदेवरा का मेला कहाँ पे लगता है, जैसलमेर में लगता है, इस बात को भी आप याद रखना है। और रामदेव जी का, आप देखिए दोस्तों, रामदेव जी है एकमात्र राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है ना। क्या ली थी, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, जमीन में समा गए थे जीवित। ठीक है ना। और दोस्तों इनका जन्म है वो उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, लेकिन इन्होंने जहाँ पर समाधि ली थी रामदेवरा में, वहाँ पर इनका मेला लगता है जैसलमेर। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। और ये रूणेचा के धनी भी कहलाते हैं। और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक का मेला भी, इनके मेले को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का मेला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गैर नृत्य है वो कौन सी जाति करती है। तो दोस्तों भील जाति होती है ना, भील। तो भील जाति है वो गैर नृत्य को करती है। और ये किस त्यौहार पर किया जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होली। ठीक है ना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैर नृत्य है वो होली पर किया जाता है। कौन करते हैं, भील करते हैं। और भील भी कौन करते हैं दोस्तों, भीलों में पुरुष करते हैं। ठीक है ना। गैर नृत्य को केवल पुरुष करते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। गैर नृत्य केवल पुरुषों के लिए है और इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे गैर नृत्य सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में किया जाता है राजस्थान के, तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है ना। तो वहाँ पर गैर नृत्य किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में क्यों किया जाता है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है, दक्षिण क्षेत्र में क्योंकि सबसे ज़्यादा भील रहते हैं और भीलों का यह प्रसिद्ध नृत्य है, इसलिए दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गैर नृत्य किया जाता है। दक्षिण क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, एक तो है बांसवाड़ा। ठीक है ना। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा गैर नृत्य किया जाता है। और दूसरा है डूंगरपुर। ठीक है ना। दूसरा डूंगरपुर है। और तीसरा कौन सा है दोस्तों, तीसरा है प्रतापगढ़। इस बात को आप याद रखना, प्रतापगढ़। तो इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गैर नृत्य किया जाता है। और इन तीनों क्षेत्रों में दोस्तों क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भील रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर गैर नृत्य सबसे ज़्यादा किया जाता है। और गैर नृत्य भी कब किया जाता है दोस्तों, होली के अवसर पर। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, तनोट माता का मंदिर कहाँ है। तनोट माता, देखिए दोस्तों, तनोट तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आबू है, जोधपुर है, जैसलमेर में है या सभी है। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है ना। तो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे, जैसलमेर में है दोस्तों। और तनोट माता को अपन आवड़ माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवड़ माता। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना, तनोट माता को आवड़ माता बोलते हैं दोस्तों। और तनोट माता को दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको आवड़ माता और रूमालों वाली देवी बोलते हैं। ठीक है ना। रूमालों
वाली देवी। देखिए दोस्तों, अगर इनके मंदिर में कोई जाकर रुमाल बांध देता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। इनका जो मंदिर है जैसलमेर में है, और वहाँ पे जाकर अगर कोई रुमाल बांध देता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और देखिए दोस्तों, तनोट माता है जो भारत और पाक के बीच यानी पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध हुआ था, तो उसमें इंडिया के जो अपने इंडिया के भारत के जो फौजी थे, उनकी तनोट माता ने बहुत ही सहायता की थी। इस वजह से अपन ये युद्ध जीत पाए थे, और जो पाकिस्तान के जो फौजी है वो यहाँ से भग गए थे। ठीक है ना। और इंडिया के जो फौजी हैं उन्होंने पाकिस्तान के 100 फौजियों को यहाँ पर मार गिराया था। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इनको फौजियों की देवी यानी बीएसएफ जवानों की देवी भी बोलते हैं, और इसको दोस्तों अपन फौजियों की देवी या युद्ध देवी भी बोलते हैं। ठीक है ना। फौजियों की देवी या युद्ध देवी, इस बात को भी आप याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछे युद्ध देवी किसको बोलते हैं, तो दोस्तों वो बोलते हैं तनोट माता को। ठीक है ना। इनका मंदिर कहाँ पे दोस्तों, इनका मंदिर है जैसलमेर में। ठीक है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, आपके सामने तीन ऑप्शन हैं, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर। तो देखिए दोस्तों, ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों बीकानेर में। इस बात को आप याद रखना, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछे भाई मरु महोत्सव, ठीक है ना, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है जैसलमेर में। इस बात को आप याद रखना, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे थार महोत्सव पूछे दोस्तों, तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। इस बात को भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, मरु महोत्सव का अर्थ क्या होता है, मरु महोत्सव बोलते हैं दोस्तों, मरु यानी होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान डेजर्ट। ठीक है ना। तो वो महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, जैसलमेर में। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। अगर दोस्तों आपसे पूछे ब्रज महोत्सव, ठीक है ना, तो ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में। इस बात को भी आप याद रखना, ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में। और मेवाड़ महोत्सव दोस्तों आपसे पूछे मेवाड़ महोत्सव, तो मेवाड़ महोत्सव दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है, तो मनाया जाता है उदयपुर में। और अगर मारवाड़ महोत्सव आपसे पूछे एग्जाम में, अगर मारवाड़ महोत्सव पूछे तो दोस्तों मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। ठीक है ना। आपको ये सारे महोत्सव याद होने चाहिए दोस्तों। और आपसे दोस्तों अगर ग्रीष्म महोत्सव पूछ ले, क्या पूछ ले, ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव आपसे पूछ ले, तो दोस्तों ये कहाँ पे मनाया जाता है, आबू में। इस बात को भी आप याद रखना, आबू में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ऊंट महोत्सव दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ददरेवा गोगामेडी किस लोक देवता से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। गोगा जी है दोस्तों, ये होगा जी नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया गलती से, ये गोगा जी है। ठीक है ना, गोगा जी। अब बताइए दोस्तों, ददरेवा गोगा मेडी किस लोक देवता से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों गोगा जी ही हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। इसमें दोस्तों जो ददरेवा है वो अलग है, और गोगा मेडी है वो अलग है। देखिए दोस्तों, ददरेवा कहाँ पे पड़ता है, ददरेवा दोस्तों गोगा जी का जन्म जहाँ पे हुआ था वो ददरेवा ही ददरेवा पड़ता है चूरू में। इस बात को आप याद रखना, ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ था। ठीक है, ददरेवा पड़ता है चूरू में। और गोगा मेडी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है दोस्तों। गोगा मेडी कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। इनका जो मंदिर है वो गोगा मेडी में भी बना हुआ है और ददरेवा में भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल याद रखना। देखिए दोस्तों, ददरेवा में एक मेला भरता है गोगा जी का, और आपसे पूछे वो मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल शुक्ल नौ को यानी नवमी को। ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा जी का मेला कहाँ पे भरता है, ददरे में भरता है। और गोगा मेड़ी में भी गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम दोस्तों, गोगा जी के गुरु का नाम आपसे पूछे तो क्या बताओगे, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, गोरखनाथ। ठीक है ना, गोरखनाथ गोगा जी के गुरु का नाम था दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखना, गोरखनाथ। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, भीलवाड़ा, गंगानगर और धौलपुर, या ये सभी। तो देखिए दोस्तों, तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, तीर्थों का भांजा। ठीक है ना। तीर्थों का भांजा दोस्तों किसको बोलते हैं, तीर्थों का भांजा बोलते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर को तीर्थों का भांजा बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, तीर्थों का भांजा धौलपुर में है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं दोस्तों, मचकुंड। ठीक है ना, मचकुंड कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है धौलपुर में। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा बोलते हैं दोस्तों।
ठीक है ना। अगर आपसे पूछे तीर्थों का मामा भांजा, तो चलो भाई मचकुंड धौलपुर को बोलते हैं। लेकिन अगर तीर्थों का मामा आपसे पूछे, क्या पूछे दोस्तों, तीर्थों का मामा, मामा, तीर्थों का मामा दोस्तों आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप, तीर्थों का मामा। ठीक है दोस्तों, तीर्थों का मामा कहाँ पे दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीर्थों का मामा कहाँ है, पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे दोस्तों, पुष्कर अजमेर में है। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, जो पुष्कर है उसको तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। और सभी तीर्थों का, जो सभी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थों का राजा भी कौन सा कहलाता है, पुष्कर कहलाता है दोस्तों। इस बात को आप याद रखना। तीर्थों का मामा और सभी तीर्थों का क्या कहलाता है दोस्तों, सभी तीर्थों का राजा यानी किंग कहलाता है। कौन सा मेला कहलाता है, पुष्कर का मेला कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर कहलाता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड कहलाता है। तीर्थों का मामा कहलाता है पुष्कर। अगर दोस्तों आपसे तीर्थों की नानी पूछे तो क्या बताओगे आप। ठीक है ना, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी पूछे दोस्तों तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों सांभर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सांभर। सांभर कहाँ पे दोस्तों, तो सांभर पड़ता है जयपुर में। जयपुर में पड़ता है सांभर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं तीर्थों की नानी। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। और याद भी शायद हो गए होंगे आपको। याद रखना, थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है। देखो आप वर्डों पर ध्यान दो। तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं, मचकुंड धौलपुर को। तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं, पुष्कर अजमेर में है उसको बोलते हैं। तीर्थों की नानी किसको बोलते हैं दोस्तों, सांभर को बोलते हैं। सांभर कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में आता है दोस्तों। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, चैत्र में, माघ में, फागण में या फिर आषाढ़ में। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माघ में। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो कब, कौन से महीने में आता है, तो माघ में। और वो भी माघ में कौन सा आता है, पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। माघ, माघ भी कौन सी, शुक्ल पक्ष। ठीक है ना, पक्ष कौन सा है दोस्तों, शुक्ल पक्ष है। और 5 यानी पंचमी। ठीक है ना, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी आती है दोस्तों। और वसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, तो ये दोस्तों सरस्वती माता है। यानी सरस्वती माता जो विद्या की देवी है, सरस्वती माता, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना, सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और दोस्तों वस्त्र कैसी पहने जाते हैं, तो दोस्तों वस्त्र उस टाइम पे यानी वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखना। आपसे एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है कि वसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो माघ शुक्ल पंचमी को यह मनाया जाता है। अगर वसंत पंचमी के दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, तो दोस्तों सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, जो विद्या की देवी है। और दोस्तों आपसे पूछिए वसंत पंचमी के दिन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, यानी किस कलर के वस्त्र पहने जाते हैं, तो दोस्तों पीले कलर के वस्त्र, यानी पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है ना। और आपको ये याद हो गए होंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, राखड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाक, कान, गला या सिर। राखड़ी पूछा है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राखड़ी बोलते किसको हैं। तो देखिए दोस्तों, राखड़ी है वो बोर को बोलते हैं, बोर यानी बोरला। ठीक है ना, बोर को राखड़ी बोलते हैं, यानी बोरले को बोरला, ये बोरला है दोस्तों। ठीक है ना। राखड़ी किसको बोलते हैं, बोर या बोरले को। तो ये तो सभी को पता चल गया, ये कहाँ पहना जाता है दोस्तों, सर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राखड़ी है वो महिलाओं का एक आभूषण है जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और वो कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, वो सर में पहना जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। चलिए दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अपन 10वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का दक्षिण बिंदु किसे कहते हैं। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोणा को, बोरकुंड को, हिंदुमल को या साहागढ़ को। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान का दक्षिण बिंदु आपसे पूछा है दोस्तों, दक्षिण बिंदु, आपको दक्षिण बिंदु बताना है किसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरकुंड। बोरकुंड कहाँ पे दोस्तों, तो बोरकुंड पड़ता है अपने बांसवाड़ा, यानी राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में बोरकुंड एक जगह है। और वो बांसवाड़ा में पड़ती है। ठीक है ना, तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो देखिए दोस्तों, अपन से दक्षिणी बिंदु पूछे तो बांसवाड़ा इसका बिल्कुल, बोरकुंड बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु न पूछ के अगर अपन से पूछे कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर पूर्वी बिंदु भी पूछ सकता है तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी बिंदु हो जाएगा सिलोन। ठीक है ना दोस्तों, सिलोन कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, सिलोन पड़ता है धौलपुर में। इस बात को भी आप याद रखना, सिलोन कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है धौलपुर में। ठीक है ना, ये सिलोन दोस्तों
सिलोन एक जगह है और ये सिलोन कौन सी तहसील में पड़ता है, आपसे अगर तहसील भी पूछे तो राजा खेड़ा तहसील आप याद रखना दोस्तों। राजा राजा खेड़ा तहसील है। सिलोन एक जगह है, धौलपुर अपना जिला है, ठीक है ना। अगर राजस्थान का पूर्वी बिंदु पूछे तो ये आ जाएगा सिलोन। अगर राजस्थान का दोस्तों पश्चिमी बिंदु पूछे, ये देखो पश्चिमी बिंदु भी पूछ लिया आपसे। अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो क्या आएगा दोस्तों, पश्चिमी बिंदु में आ जाएगा जो सम तहसील है उसका कटरा गांव है दोस्तों, ठीक है ना। सम तहसील का कौन सा, कटरा गांव। कटरा गांव कहाँ पे दोस्तों, ये पड़ता है अपना जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में पश्चिमी गांव पश्चिम क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, तो इस वजह से जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसलमेर में आ जाएगा कौन सा गांव है, कटरा गांव। तहसील कौन सी दोस्तों, सम तहसील है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अपना दक्षिण बिंदु कौन सा कहलाता है, बोरकुंड बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु कौन सा कहलाता है, सिलोन पड़ता है धौलपुर में, ये बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी बिंदु कौन सा कहलाता है दोस्तों, कटरा गांव जैसलमेर में पड़ता है। तहसील कौन सी है, सम तहसील है, ठीक है ना। दोस्तों अपना एक और रह गया, एक कौन सा रह गया, उत्तरी बिंदु। आपको ये भी याद होना चाहिए दोस्तों, उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई, तो देखिए दोस्तों उत्तर में क्या पड़ता है, गंगानगर। तो गंगानगर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कोणा गांव है गंगानगर का, एक कोणा गांव जो अपने पहले ऑप्शन में दे रखा है कोणा। तो कोणा गांव है कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है गंगानगर में, ठीक है ना। आपको इस बात का याद रखना है, गंगानगर में अपना पड़ता है कोणा गांव। तो वो कौन सा बिंदु है दोस्तों, वो उत्तरी बिंदु है, ठीक है ना। दोस्तों अपने चारों बिंदु अपने क्लियर हो गए। देखिए राजस्थान का दक्षिण बिंदु कौन सा है, बोरकुंड बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा कहाँ पड़ता है, राजस्थान के दक्षिण में, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। राजस्थान का पूर्वी बिंदु पूछा है आपसे, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा दोस्तों सिलोन। सिलोन क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिलोन पड़ता है धौलपुर में। धौलपुर कहाँ पे है दोस्तों, वो राजस्थान की पूर्व दिशा में है धौलपुर, ठीक है ना। और राजस्थान का अगर आपसे पश्चिमी बिंदु पूछे दोस्तों, तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सम तहसील है, और कटरा दोस्तों एक गांव है। और ये कटरा गांव कहाँ पे है, जैसलमेर में। जैसलमेर ही इसका करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों, जैसलमेर, ठीक है ना, इसको आप याद रखना। और उत्तरी बिंदु पूछे आपसे, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु दोस्तों कोणा। कोणा क्या है, एक गांव है, कहाँ पे पड़ता है, ये गंगानगर में पड़ता है दोस्तों। और गंगानगर में पड़ता है तो गंगानगर कहाँ पे है, गंगानगर दोस्तों अपना उत्तर में है, ठीक है ना। राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सा है, गंगानगर जिला है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और नहीं लगी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइक शेयर मत करना। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी बता देना, बुरी लगी है तो भी बता देना, क्योंकि आगे से अपन ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आगे से अपन 20-25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, राजस्थान जीके के भी और हिंदी के भी, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।